तीसरा का पहला लिखा है 1/e⁻x-1। इसमें भी आपको ध्यान देना है, जैसे आप नीचे को t माना है तो ऊपर वाला आना चाहिए, लेकिन e⁻x-1 को आप t मानेंगे तो ऊपर में इसका अवकलन 1 नहीं आएगा, इसलिए पहले कुछ इसको सरल करना पड़ता है ताकि एक को t माने दूसरा आ जाए। लेकिन दूसरा में देखिए, अगर आप e⁻x+1 को अगर t मानेंगे तो एक का अवकलन 0 होता है, e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, मतलब ये हट जा रहा है। ये नीचे को t मानेंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। इसमें भी इसको आपको सरल करना पड़ेगा। इसमें इसको t मानेंगे नीचे को चौथा में तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। कुछ सवाल को आपको उसको सरल करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे को t मानने पर डायरेक्ट अगर नहीं आ रहा है तो उसको सरल करना पड़ता है। तो देखिए, इसको हम पहले सरल करेंगे। इस पहले i बराबर लिखेंगे, यहाँ समाकलन लगाएंगे और यहाँ क्या लगाएंगे, dx लगाएंगे। अब ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है आपको, अंश व हर में e⁻x का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि t मानने पर आ नहीं रहा है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। जैसे हम गुणा करेंगे तो अंश और हर सब में करेंगे, इसमें एक में गुणा करेंगे e⁻x का तो ये e⁻x हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे हम e⁻x का, e⁻x पहले से है, इसमें गुणा करेंगे e⁻x का, माइनस एक में गुणा करेंगे e⁻x का तो e⁻x ही होगा। क्लियर हुआ इतना? देख लीजिए, एक में गुणा किया तो इतना ही आया, e⁻x पहले से है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, i बराबर समाकलन e⁻x, ऊपर का वैसे रहेगा। इसमें देखिए e और e आधार समान है तो घात जुड़ता है, तो कैसे हो जाएगा आपका, ये e हो जाएगा, घात में x-x हो जाएगा। e को एक बार लिखेंगे, घात जुड़ता है लेकिन माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस ही रहेगा। ये वाला वैसे ही रहेगा, e⁻x dx। अब x में से x कट गया तो ये क्या हो जाएगा, 0, और तो e⁻0 तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। e⁻x हो गया बटा ये e⁻0 हो जाएगा माइनस e⁻x dx। याद रखेंगे, किसी चीज़ में अगर घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका e⁻x बटा 1 माइनस e⁻x dx। क्लियर इतना? इसको सरल कर लिए। अब ध्यान से देखेंगे, अगर आप नीचे को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा। अब देखिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसलिए लिखेंगे i बराबर समाकलन, सॉरी पहले t मान लेंगे, माना 1 माइनस e⁻x बराबर क्या मानेंगे, t। अब t मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा, तो यहाँ से इसका अवकलन करेंगे तो d/dx 1 माइनस d/dx e⁻x, और ये हो गया d/dx t। तो 1 का अवकलन होता है 0, e⁻x का अवकलन e⁻x ही होगा, लेकिन इसमें माइनस है तो सामने माइनस का गुणा हो जाएगा। क्लियर हुआ? ध्यान देंगे, e⁻x का अवकलन e⁻x, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा। यहाँ -1 लिखेंगे, ये हो जाएगा dt/dx। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो e⁻x, ये माइनस माइनस प्लस, ये dx ऊपर आ जाएगा, और ये क्या हो गया, dt। अब इतना के बदले क्या लिख सकते हैं आप, dt। तो यहाँ पर देखेंगे, अब लिखेंगे, इसलिए i बराबर समाकलन, देखिए e⁻x dx, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, dt। यहाँ पर देखेंगे, और नीचे को हमने क्या माना है, t। तो dt/t बराबर क्या होता है, log t। तो ये log हो गया, और t का मान क्या है, 1 माइनस e⁻x, फिर प्लस c जोड़ देंगे। ये क्या है, इसका उत्तर है। इसका तीसरा सवाल है e⁻2x बटा e⁻x+1, तो i लिखेंगे बराबर समाकलन ये dx। अब ध्यान से देखिए, अगर e⁻x+1 को t मानेंगे तो e⁻2x नहीं आएगा, लेकिन e⁻x आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, e⁻2x को आप e⁻x × e⁻x लिख सकते हैं, नीचे वैसा ही रहेगा।
क्योंकि आधार समान होता है तो घात जुड़ता है, x और x 2x हो जाएगा। अब देखिए, अब नीचे को हम t मानेंगे, ऐसे मानेंगे माना e घात x प्लस 1 बराबर क्या मान लिए t। तो इसका अवकलन करेंगे, तो देखिए इसका अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स ई घात एक्स डी बाई डी एक्स 1, फिर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स टी। तो ई घात एक्स का अवकलन ई घात एक्स ही होता है, 1 का अवकलन 0, ये डी टी बाई डी एक्स। अब डी एक्स नीचे कहाँ जाएगा, ऊपर, फिर हो जाएगा ई घात एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ पर आएंगे तो ये ई घात एक्स डी एक्स ये तो हट गया, लेकिन देखिए एक्स्ट्रा में ई घात एक्स और है, ठीक है, एक तो ई घात एक्स हटेगा लेकिन एक और ई घात एक्स बच रहा है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर अगर आप ई घात एक्स का मान निकालेंगे तो ये 1 पक्षांतर हो जाएगा, तो प्लस उल्टा माइनस, तो t माइनस 1। तो आप क्या लिख सकते हैं, ई घात एक्स के बदले लिख सकते हैं t माइनस 1। तो यहाँ पर इसको समझेंगे, ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे इसलिए i बराबर, इस लाइन पे आएंगे समाकलन ऐसे लगाएंगे, जो ये ई घात एक्स एक्स्ट्रा बच रहा है इसके बदले आपको लिखना है t माइनस 1, और ई घात डी एक्स इसके बदले क्या लिखना है डी टी। ध्यान से देखेंगे, और नीचे को हमने क्या माना है t। क्लियर हुआ इतना। अब इसको इस प्रकार करेंगे, ये जो t है दोनों के लिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं t बटे टी माइनस 1 बटे टी, वो दोनों के लिए रहता है, और ये डी टी। तो t से t कट जाए, क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 बच गया और माइनस 1 बाई टी। अब डी दोनों का अलग अलग समाकलन करेंगे तो समाकलन हो जाएगा, डी टी गुणा 1 में करेंगे डी टी हो जाएगा, फिर ये 1 बटे टी डी टी, दोनों का अलग अलग समाकलन। तो डी टी का समाकलन क्या होता है, डी टी का समाकलन टी होता है, 1 बटे टी का समाकलन लॉग टी होता है। समझ में, डी टी बटे टी या 1 बटे टी लॉग टी, दोनों का मतलब एक ही होता है, 1 बटे टी डी टी, तो हो गया टी लॉग टी हो गए, दोनों मान रख देंगे। टी का मान क्या रखेंगे, टी का मान आया है हमारा ई घात एक्स प्लस 1, ये माने हैं, तो हो जाएगा आपका ई घात एक्स प्लस 1 माइनस ये लॉग हो गया, फिर टी के बदले लिखेंगे ई घात एक्स प्लस 1, ये प्लस सी, ये है इसका। इसका 5वां सवाल देखिए, 1 बटे ई घात एक्स प्लस ई घात माइनस एक्स पूरे घात 2। अब इसमें क्या करना है, हम नीचे को टी मानेंगे तो ऊपर नहीं आ रहे हैं, इसलिए इसको पहले हम सरल करेंगे। ये हो जाएगा आपका, पहले इसको आई बराबर लिख देंगे, समाकलन ये डी एक्स हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा, देखिए ई घात एक्स है, ये जो ई घात माइनस एक्स है, ये घातांक के नियम से ये क्या हो जाएगा, 1 बटा ई घात एक्स हो जाएगा, माइनस है तो उसको नीचे लेके आते हैं तो वो प्लस हो जाता है, फिर ये हो गया आपका पूरे घात 2। यहाँ से इसका ऐसे तिरक गुणा होता है, तो ध्यान देंगे, ये हो जाएगा आपका बराबर लिखेंगे 1 बटा डी एक्स लिखते जाएंगे, इसका से गुणा होगा ई घात एक्स से गुणा होगा तो ई घात 2x हो जाएगा, क्योंकि इसका क्या होता है, आधार समान होने में घात जुड़ता है, फिर प्लस 1 वैसा ही रहेगा बटा ई घात एक्स भी वैसा ही रहेगा, पूरे घात। समझ में, ई घात एक्स से गुणा करेंगे तो ई घात 2x हो जाएगा। अब ये जो घात 2 है ये दोनों के लिए है, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका समाकलन, यहाँ से हो जाएगा ये 1 हो गया, इसको आप 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, ई घात 2x प्लस 1 पूरे घात 2 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा बटा ई की घात 2x, ऐसा हो जाएगा, ई घात x पूरे घात 2 करेंगे तो ई घात 2x हो जाएगा, ये dx। और समझ में आया, तो घात 2 दोनों के लिए है, तो यहाँ से जो ई घात 2x है ये कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ऊपर इसको लाएंगे, ई घात 2x से गुणा 1 में करेंगे तो ई घात 2x ही होगा, ये dx हो गया, और नीचे में आपका क्या हो गया, ई घात 2x प्लस 1 पूरे घात 2। क्लियर है, तो यहाँ से अब देखिए ये हो गया। अब नीचे को क्या करेंगे, टी मानेंगे, तो नीचे को टी मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका माना ई घात 2x प्लस 1 बराबर क्या माने, टी माने। अब टी मानेंगे तो इसको अवकलन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ई घात 2x प्लस डी बाई डी एक्स 1
बराबर डी बाई डी एक्स टी। तभी हो जाएगा आपका, इसका अवकलन करेंगे तो ई घात 2x का अवकलन ई घात 2x ही होगा, लेकिन दो अचल से तो कहाँ जाता है, सामने में आ जाता है। फिर ये एक का अवकलन क्या हो जाएगा 0, ये डी टी बाई डी एक्स। अभी शून्य को नहीं लिखना है, डी एक्स कहाँ आएगा ऊपर। हमको जरूरत कितने को हटाना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमको केवल इतना को हटाना है, ई घात 2x dx। तो यहाँ से क्या होगा आपका, ई घात 2x हो गया, ये dx नीचे है तो कहाँ आएगा ऊपर, ये dt हो गया, 2 गुणा है तो कहाँ आएगा भाग में, क्योंकि जितना को हटाना है उसको एक साइड लिखेंगे। तो 2 का हमको इधर जरूरत नहीं है, 2 आ जाएगा इधर। अब इन दोनों पर ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए i बराबर, यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए ई घात 2x dx, उसके बदले क्या लिखना है dt बाई 2 लिखना है, ई घात 2x dx के बदले। और नीचे को हमने क्या माना है, t माना है, ये हो जाएगा आपका t, लेकिन इसमें घात में क्या है 2 है। बात समझ में आया, हमने केवल ई घात 2x + 1 को t माना है और घात में 2 है तो इसलिए घात 2। तो यहाँ से हो गया 1/2 अचल राशि, तो उसको अलग कर देंगे, ये हो जाएगा आपका समाकलन हो जाएगा 1/2 अलग करेंगे तो क्या बचेगा आपका dt। और ये जो t घात 2 है, ये t घात 2 बच गया। अब t घात 2 नीचे है तो इसको कहाँ लेके जाएंगे ऊपर, t घात 2 नीचे है तो हम इसको लेके जाएंगे ऊपर, ये हो जाएगा आपका 1/2 हो गया समाकलन, इसको ऊपर लेके जाएंगे, t घात -2 होगा और dt होगा। क्लियर हुआ। केवल अगर t रहता dt बाई टी तो log t हो जाता उसका समाकलन, लेकिन घात में इसमें 2 है, 3 रहेगा तो उसको ऊपर लेके आना है। इसमें अब आपको फार्मूला लगाना है x की घात n का, तो उसका होता है x की घात n + 1 बटा n + 1, मतलब ये ऐसे हो जाएगा बराबर 1/2 हो गया। सॉरी, अब समाकलन इसमें नहीं लिखना है, ये इसको इस प्रकार लिखता है 1/2, ये होगा t घात -2 + 1 बटा -2 + 1, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार इसको आपको लिखना है -2 + 1 बटा -2 + 1, तभी हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 1/2 है, अब 1/2 ही लिखना है बराबर यहाँ से ये हो जाएगा बराबर 1/2 का 1/2 ही रहेगा, यहाँ से t का t ही रहेगा, 2 में से 1 घटाएंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह है, 1 बचेगा, 2 बड़ा इसलिए माइनस। वैसे ही नीचे में भी 2 में से 1 घटाए 1, 2 बड़ा इसलिए माइनस, तो माइनस इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा। ये t घात -1, तो अब हम उसको नीचे ले आएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा घातांक के नियम से, तो 1/t हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा t घात 1, अब उसको लिखते नहीं हैं, तब ये हो जाएगा आपका बराबर -1/t, 1 हो गया। t का मान क्या है, t का मान माने थे हम लोग e घात 2x + 1, और ये प्लस c हो गया, ये है इसका उत्तर है। यहाँ पर ध्यान दें कि -1/2 है, ये 2 को भी आपको लिखना है, तो ये इधर है, इसलिए यहाँ भी क्या आएगा आपका -1/, यहाँ 2 रहेगा, ये माइनस रहेगा, तो -1/2 पुस्तक e घात 2x + 1। तो कभी भी ध्यान देंगे, केवल अगर ऐसे रहेगा समाकलन dt बाई टी, तब आपको क्या लिखना है log t लिखना है। लेकिन अगर आ गया जैसे इसमें dt बाई टी घात 2 आ गया, t घात 3 आ गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो t घात -2 होगा। फिर इसमें आपको x की घात n वाला फार्मूला लगाना है, x की घात n + 1 बटा n + 1, समझ में ये वाला आपको फार्मूला लगाना है, समाकलन x की घात n dx बराबर क्या होता है x की घात n + 1 बटा n + 1, ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। इस प्रकार बस आपको इतना ही ध्यान देना है, जिसमें t मानने पर डायरेक्ट नीचे को t मान ऊपर आ जा रहा है तो डायरेक्ट बना सकते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो उसको आपको उस टाइप से बनाना पड़ेगा कि t मानने पर वो आ जाए।